एक प्रेतवादित फ्राइंग पैन की कहानी। अंतिम भाग। डेविड की वर्णक्रमीय आकृति डगमगा गई, उसकी विशेषताएं पीड़ा और मुक्ति के मिश्रण में विकृत हो गईं। जैसे ही सुजैन ने अनुष्ठान समाप्त किया, फ्राइंग पैन के आसपास की द्वेषपूर्ण ऊर्जा समाप्त हो गई और पीछे एक भयानक शांति छा गई। बुधा रसोई, जो कभी अलौकिक द्वेष का गठजोड़ थी, अब वर्णक्रमीय संबंध के विच्छेद की गवाही दे रही है। फ्राइंग पैन अपने अलौकिक प्रभाव से मुक्त होकर एक सांसारिक वस्तु में बदल गया, उस अंधेरे से रहित जो इतने लंबे समय से उसमें चिपका हुआ था। डॉक्टर, सुजैन, उनकी टीम और अधिकारी मारिया रसोई से बाहर निकले। उनके असाधारण हस्तक्षेप के बाद भारी हवा थी। कब्जे वाले फ्राइंग पैन की कहानी अपने समाधान तक पहुंच गई थी। डेविड की द्वेषपूर्ण आत्मा अपनी वर्णक्रमीय जेल से मुक्त हो गई और वस्तु सामान्य स्थिति में लौटा है। जैसे ही जांचकर्ता घर से बाहर निकले, एक बार प्रेतवादित निवास में एक नई शांति बस गई। रोंगटे खड़े कर देने वाली डरावनी कहानी पूरी तरह से सामने आ गई थी, जो अलौकिक और सांसारिक के बीच के जटिल संबंधों को उजागर करती थी और उन आत्माओं को बंद करने की पेशकश करती थी जो एक द्वेषपूर्ण अतीत की पकड़ में फंस गई थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, डॉक्टर सुजैन ने डेविड के यातनापूर्ण अतीत की गहराई में जाकर उन उत्तरों की तलाश की जो उसके द्वेष की जड़ों को उजागर करेंगे। एक मंद रोशनी वाले कमरे में सुजैन अधिकारी मारिया के साथ बैठी। उनके आसपास का वातावरण बातचीत की गंभीरता को प्रतिबिंबित कर रहा था। मारिया, सुजैन ने शुरू किया, उसका स्वर उदास लेकिन दृढ़ था। डेविड के द्वेषपूर्ण स्वभाव को समझने के लिए हमें उस अंधेरे को उजागर करना होगा जो उसके शुरुआती वर्षों में छाया हुआ था। सुजैन ने डेविड के परेशान बचपन की कहानी सुनाई, एक कहानी जो उपेक्षा और दुर्व्यवहार की छाया से अस्पष्ट थी। एक टूटे हुए परिवार में जन्मे डेविड को उथल पुथल भरी परवरिश का सामना करना पड़ा। अपने संघर्षों में उलझे उनके माता पिता के पास अपने बेटे के लिए बहुत कम प्यार था। कठोर शब्दों की गूंज और उसके घर में छाया हुआ ठंडा सन्नाटा उसके प्रारंभिक वर्षों की भयावह धुन बन गया। जैसे ही सुजैन ने डेविड की युवावस्था का चित्र चित्रित किया, मारिया की अभिव्यक्ति संदेह से सहानुभूति में बदल गई। डेविड के शुरुआती जीवन की दर्दनाक घटनाओं ने उसके भीतर क्रूरता के बीज बो दिए थे, जिससे एक द्वेष पैदा हुआ जो बाद में उसके रिश्तों में प्रकट हुआ। सुजैन ने आगे कहा, मारिया, डेविड की क्रूरता एक सीखा हुआ व्यवहार था। उसने खुद को दिए गए दर्द को आत्मसात कर लिया और दुखद रूप से अपने वयस्क जीवन में दुर्व्यवहार के उस चक्र को कायम रखा। त्रासदी उसके कार्यों को उचित नहीं ठहराती है, लेकिन ये हमें उसके अंधेरे की उत्पत्ति को समझने में मदद करती है। सुजैन के रुकते ही कमरा डेविड के दुखद इतिहास के बोझ को अवशोषित करने लगा, जिससे रहस्योद्घाटन को गहराई से समझने की अनुमति मिली। मारिया, जो अब एक नई समझ से जूझ रही थी, ने सवाल किया, क्या ऐसी पीड़ित आत्मा के लिए कोई मुक्ति नहीं है? सुजैन ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में करुणा और दृढ़ विश्वास दोनों झलक रहे थे। मुक्ति का मौका हमेशा होता है, लेकिन डेविड की आत्मा प्रतिशोध के चक्र में फंस गई। यह उसके भीतर मौजूद अनसुलझे दर्द और क्रोध से प्रेरित था। अब हमारा काम न केवल फंसी हुई आत्माओं को मुक्त करना है, बल्कि इस चक्र को तोड़ना भी है जो उन्हें बांधता है। साथ में सुजैन और मारिया ने डेविड की सुस्त आत्मा का सामना करने के लिए एक यात्रा शुरू की, उस दर्द को स्वीकार करते हुए जिसने उसके अस्तित्व को परिभाषित किया था। अनुष्ठानों और संचार के माध्यम से सुजैन ने डेविड को उसके अतीत के बंधनों से मुक्त करने का लक्ष्य रखा, जिससे पीड़ित आत्मा को शांति पाने का मौका मिला। समाधान की खोज में सुजैन और मारिया को प्रेतवादित घर के भीतर परेशान करने वाली अभिव्यक्तियों का सामना करना पड़ा। डेविड के अतीत और फ्राइंग पैन को परेशान करने वाली दुष्ट शक्ति के बीच संबंध स्पष्ट हो गया, जिससे उसकी आत्मा को बांधने वाली जंजीरों को तोड़ने के लिए दयालु दृष्टिकोण की आवश्यकता को बल मिला।
जैसे ही असाधारण अन्वेषक और पुलिस अधिकारी ने डेविड के परेशान इतिहास की पेचीदगियों का पता लगाया, उन्होंने पाया कि करुणा और समझ प्रतिशोध चाहने वाली अलौकिक ताकतों के खिलाफ शक्तिशाली उपकरण हो सकते हैं। प्रेतवादित घर, जो कभी त्रासदी का प्रतीक था, मुक्ति के लिए युद्ध का मैदान बन गया, उस अंधेरे को चुनौती दी जिसने डेविड की आत्मा को बहुत लंबे समय तक परेशान किया था। फिर डेविड के दुखद अतीत के ज्ञान से लैस डॉक्टर सुजैन और अधिकारी मारिया ने उसकी आत्मा को बांधने वाले द्वेष के चक्र को तोड़ने के अपने प्रयास तेज कर दिए। असाधारण अन्वेषक ने करुणा से प्रेरित होकर प्रतिशोधी इकाई के साथ संवाद करने और उसे मुक्ति के मार्ग की ओर मार्गदर्शन करने की योजना तैयार की। मंद रोशनी वाली रसोई में, जहां घातक कृत्य सामने आया था, सुजैन ने अपनी टीम और अधिकारी मारिया को निर्णायक टकराव के लिए इकट्ठा किया। जब सुजैन ने डेविड की आत्मा को संबोधित करते हुए सहानुभूति और समझ के शब्द बोले तो हवा एक अलौकिक तनाव से घिरी हुई लग रही थी। डेविड, उसने कहा, उसकी आवाज भुतहा जगह से गूंज रही थी। मैं जानती हूँ कि तुमने अपनी युवावस्था से कितना दर्द सहा है। तुम्हारे ऊपर की गई क्रूरता ने तुम्हारे भीतर के अंधेरे को आकार दिया है, लेकिन ये तुम्हारी अनंतता को परिभाषित नहीं करता है। जैसे ही सुजैन बोली, माहौल बदल गया। क्षणभंगुर फुसफुसाहट से हवा भर गई और कमरे में एक सूक्ष्म परिवर्तन तरंगित हो गया। रेक्स सहित टीम, जो दृश्यों से पीड़ित थी, अब छाया में मंडराती एक वर्णक्रमीय उपस्थिति की गवाह थी। अधिकारी मारिया, जो एक समय संशयवादी थी, घबराहट और आशा के मिश्रण के साथ देख रही थी। सुजैन ने जारी रखा, उसके शब्द उस प्रताड़ित आत्मा तक पहुंच रहे थे जो फ्राइंग पैन, उसके क्रोध और पीड़ा के बर्तन से चिपकी हुई थी। सुजैन ने आग्रह किया, तुम्हारे पास आजाद होने की शक्ति है, डेविड। इस दुनिया पर से पकड़ छोड़ें और उस शांति को पाएं जो आपको जीवन में नहीं मिली। उनके सामने एक वर्णक्रमीय आकृति प्रकट हुई, जो युवावस्था में डेविड से मिलती जुलती थी। जब आत्मा अपनी रचना की पीड़ा से जूझ रही थी तो कमरा एक अलौकिक ऊर्जा से गूंज उठा। सुजैन ने आंतरिक संघर्ष को महसूस करते हुए समझने का एक प्रतीकात्मक हाथ बढ़ाया। आपके पीड़ितों को कष्ट हुआ, लेकिन आपको भी कष्ट हुआ। उसने कहा, उसके शब्द जीवित और उसके बाद के जीवन के बीच एक सेतु थे। क्रोध को जाने दो और अपने आप को मुक्ति का मौका दो। जैसे जैसे क्षण आगे बढ़े, प्रेतवादित रसोई में गहरा परिवर्तन देखा गया। वर्णक्रमीय आकृति, जो एक बार क्रोध से विकृत हो गई थी, नष्ट होने लगी। उसका ईथर रूप धीरे धीरे आसपास की ऊर्जा में लुप्त हो गया। अतीत के बोझ से दबी हवा अब अपनी पकड़ ढीली करती दिख रही थी। रेक्स सहित टीम को एक सामूहिक मुक्ति महसूस हुई, मानो कोई भारी बोझ उतर गया हो। अधिकारी मारिया अलौकिक तमाशा देख रही थी, लेकिन इस विवेचनात्मक मुठभेड़ से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। वह घर, जो कभी त्रासदी का केंद्र था, अब एक शांत शांति का संचार कर रहा है। इसके बाद सुजैन और उनकी टीम अधिकारी मारिया के साथ ये कार्य समाप्त हुआ इस होने की भावना के साथ घर से बाहर निकली। असाधारण अन्वेषक ने न्याय और करुणा के बीच बनाए गए नाजुक संतुलन को स्वीकार करते हुए मारिया के साथ एक नज़र साझा की। जैसे ही प्रस्ताव की खबर समुदाय में फैली, एक समय प्रेतवादित रहे इस घर को एक नई पहचान मिली। इसके हॉल, जो कभी हिंसा की गूंज से कलंकित थे, अब मुक्त आत्मा की फुसफुसाहट से गूंज रहे हैं। शालिनी, डेविड और उसके बाद के तामसिक भूतों की दुखद कहानी पूरी तरह सामने आ गई थी और अपने पीछे समझ, क्षमा और मृत्यु के बाद भी मुक्ति की संभावना की विरासत छोड़ गई थी। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और नीचे कमेंट करें।